Hello student, I am Dr. Devjini Adhikari, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government Postgraduate College, Dwarahat, Almora, Uttarakhand. Today I am going to discuss here real gases, deviation from ideal behavior and van der Waals equation of state. Before going with van der Waals equation of state, first we will understand real gases and its deviation from ideal behavior. तो सबसे पहले रियल गैस समझने के पहले भी हमें ये समझना पड़ेगा कि आइडियल बिहेवियर मीन्स जो आइडियल गैस होती है उसके बिहेवियर को हम आइडियल बिहेवियर कहेंगे. ठीक है, तो इट मीन्स व्हाट आर आइडियल गैस. Ideal gas are those which obey the rule PV is equal to nRT. ये आपका क्या है, गैस लॉ इक्वेशन है. ठीक है, ये गैस लॉ इक्वेशन आपका जो भी गैसेस फॉलो करेंगी वो क्या कहलाती है, आइडियल गैस कहलाती है. एंड ये आपका बॉयल्स लॉ से, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ से डिस्क्राइब हुआ है. ओके, where Pb is equal to nRT. P pressure, V volume and number of moles, R gas constant and T temperature. Okay, so those gases which obey this rule are called ideal gases. Now a question arises, what are real gases? Real gases are those which do not obey this rule. Pv is equal to nRT को जो नहीं फॉलो करेंगी गैस से वो क्या कहलाएंगी, रियल गैस कहलाएंगी. वो क्या कहलाएंगी, रियल गैस. ओके, तो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट आर आइडियल गैस एंड व्हाट आर रियल गैसेस. ओके, तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि आपकी रियल गैस आपके आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी गैस आइडियल गैस 100% नहीं होती है. Okay, these gases may be near about ideal, but 100% ideal gas नहीं होती है. Okay, फिर भी रियल गैसेस जब आपका प्रेशर क्या होता है, लो होता है एंड आपका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, तो उस वक्त आपके जो रियल गैसेस होती हैं दे बिहेव्स एज अ आइडियल गैस. It means real gases behaves ideally at high temperature and low pressure. Okay, this we can understand a graph. I have shown here one graph for real gas and ideal gas. Okay, जो आपका ग्रीन कलर से ग्राफ शो हो रहा है वो रियल गैस के लिए है एंड जो आपका ब्लू कलर से है वो आइडियल गैस के लिए है. ठीक है, तो आपका y एक्सिस में प्रेशर है एंड x एक्सिस में क्या है, वॉल्यूम है. ओके, तो यू कैन सी जब आपका लो प्रेशर है, बहुत कम प्रेशर आपका है, यहाँ पर आप देख सकते हो, वहां पर आपका जो रियल गैस हो वो कैसे बिहेव कर रहा है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक है, इट मीन्स एट लो प्रेशर आपका यहाँ पर टेम्परेचर तो क्या कांस्टेंट है, आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है. एंड इस ग्राफ को कहते हैं आइसोथर्म कर्व. इस ग्राफ को कहते हैं आइसोथर्म कर्व. ओके, जहां पर आपका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पे जहां पर आपका प्रेशर कम है वहां पर आपकी जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह ही बिहेव कर रही है. दोनों का वॉल्यूम सेम है एंड यू कैन से in this pressure your real gas behaves as a ideal gas. Okay, but जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका रियल गैस का क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है आइडियल बिहेवियर से. वो आपके आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो रही है एंड आप देख सकते हैं एट हाई प्रेशर, आप यहां पर कंसिडर कर लीजिए एट दिस प्रेशर यू कैन से ओके, आपका जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है दैट इज VI. ये आपका क्या है, VI है. एट द सेम प्रेशर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज VR. And you will observe at high pressure always volume of real gas is greater than volume of ideal gas.
आपका जो हाई प्रेशर में वॉल्यूम होता है वो आपका रियल गैस के लिए ज्यादा होता है इन कंपेयर टू आइडियल गैस। ओके, तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे आपका जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर से क्या होता है, डेविएट होता है। अपना बिहेवियर क्या कर देते हैं, बिहेवियर में डेविएशन आता है, आपके रियल गैस के बिहेवियर में क्या आता है, डेविएशन आता है। ओके, तो थ्रू दिस वे वी कैन से कि हाउ आर real gas deviate from the ideal gas. Okay, now we will understand the factor which are responsible for this deviation. Okay, तो यहाँ पर एक और ग्राफ है जो मैंने अलग अलग गैस के लिए कंसीडर कर रखा है। यहाँ पर आपका मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, हीलियम है, नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन है। ओके, तो जो आपका ग्राफ है एक्स एक्सिस में मैंने यहाँ पर ले रखा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड एंड पी एटमॉस्फेयर प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। ओके, तो सबसे पहले तो आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड पता होना चाहिए। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज इक्वल टू होता है पीवी अपॉन एन आर टी। ओके, मीन्स पीवी और एनआरटी के बीच में जो रेशियो है वो आपका क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहलाता है। ओके, अगर जेड इज इक्वल टू 1 है, जेड इज इक्वल टू 1 है, इट मीन्स पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, and this time when we have Z is equal to 1 our gas will behave ideally। तो इसका मतलब है आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एंड जब आपका Z इज इक्वल टू Z इज ग्रेटर देन 1 और Z इज लेस देन 1, ओके, दैट टाइम वी हैव द डेविएशन। ओके, तो अगर Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है तो यू विल गेट द पॉजिटिव डेविएशन in the real gases, and when we have Z is less than 1 तो आपका क्या आता है, नेगेटिव डेविएशन आता है रियल गैस के बिहेवियर में। ठीक है, तो ये तो आपका Z इज इक्वल टू 1 होने पर आइडियल गैस है। Z इज ग्रेटर देन 1 मीन्स यू विल गेट हियर पॉजिटिव डेविएशन। ओके, एंड जब आपका Z इज लेस देन 1 है तो आपका क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ओके, एट द लो प्रेशर, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम सभी गैस का जो कर्व है वो आइडियल गैस के कर्व के इक्वल है। ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन आप ब्लैक कलर की देख रहे हैं ये आइडियल गैस के लिए है, एंड अदर कलर जैसे आपका ये रेड कलर है ये नाइट्रोजन के लिए है। ओके, ग्रीन कलर की जो कर्व है वो मीथेन के लिए, अगेन ये पिंक कलर का जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, एंड जो आपकी ये डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन से जो कर्व शो रहा है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए। इसका मतलब है कि आपका जो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस है वो आपके कम प्रेशर में भी कम कंप्रेसिबल है इन कंपेयर टू आइडियल गैस के। इसीलिए ये आपका क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, Z इज ग्रेटर देन 1, ओके, फॉर हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस। ओके, और जब आपका नाइट्रोजन एंड मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपका कंप्रेसिबल फैक्टर क्या हो रहा है, लेस देन 1 है, एंड ये आपका क्या दिखा रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं। बट आफ्टर अ सर्टेन प्रेशर ये सारी गैसें भी आपकी क्या दिखाती हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये जो आपका सपोज हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें आपका गैस भरी है और गैस के मॉलिक्यूल काफी दूर दूर है। ओके, तो जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो अब क्या होगा, ये गैसियस पार्टिकल इन द सेम कंटेनर आपके क्लोज आ जाएंगे, क्लोज आएंगे रहेंगे बहुत। ये देखिए जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं ये का, लेकिन एक कंडीशन ऐसे आएगी, अब चाहे आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दें इस कंटेनर में, पी आप चाहे कितना भी बढ़ा दें, आपका जो वॉल्यूम है वो लगभग कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद आप कंप्रेस नहीं कर पाएंगे।
आप कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो अब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो लेकिन आपका जो कंप्रेसिबल फैक्टर है वो अब आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो गैसेज इस कंडीशन में आपका क्या दिखाती हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है। फिर नाइट्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ सर्टेन प्रेशर, ये क्या दिखा रही है, पॉजिटिव डेविएशन। मीन्स पहले ये नेगेटिव डेविएशन दिखा रही है, देन आपका क्या दिखा रही है, पॉजिटिव डेविएशन। ओके, तो ये आपका क्या था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर वेरिएशन ऑन द डेविएशन। मीन्स कैसे आपका रियल गैस के आइडियल बिहेवियर में प्रेशर का इफेक्ट है। ओके, सेकेंड, व्हेन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द टेम्परेचर। Okay, what is the effect of temperature on the real gas deviation from its ideal behavior? तो इसके लिए हमने यहाँ पर ले रखा है नाइट्रोजन एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। तो नाइट्रोजन, जो आपका नाइट्रोजन के लिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर रखा है प्रेशर एंड पीवी अपॉन आरटी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी ये ब्लैक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये आपका दिखाता है आइडियल गैस के लिए, ये आपका आइडियल गैस के लिए है, ठीक है। एंड जो आपका टेम्परेचर है, पहले हमने 1000 केल्विन कंसिडर कर रखा है, 200 से 200 केल्विन, देन 500 केल्विन एंड थर्ड वन टेम्परेचर इज 1000 केल्विन। तो आप देख सकते हो कि जो 200 केल्विन है उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन आ रहा, फिर जाके पॉजिटिव आ रहा नाइट्रोजन के लिए। ओके, फिर आपका 500 केल्विन में आप देख सकते हैं ये आपका आइडियल बिहेवियर की ओर को बढ़ रहा है, थोड़ा सा ऊपर को। ये जो डेविएशन है ना, ये आपका डेविएशन है आइडियल बिहेवियर से जब आपका टेम्परेचर 200 है। ये डेविएशन के लिए आप, ये डेविएशन है आपका जब आपका टेम्परेचर क्या है, 500 केल्विन, मीन्स आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। एंड जब ये स्ट्रेट लाइन 1000 केल्विन के आसपास आ रहा है तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, मीन्स पहले ये आइडियल बिहेवियर कर रहा है एंड धीरे धीरे ये आपका पॉजिटिव डेविएशन। तो ये कहाँ से आ रखा, आप देखिए वॉयल्स लॉ क्या कहते हैं, वॉयल्स लॉ कहता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू क्या आता है आपका, PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर PV इज इक्वल टू करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जब हम PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो अब हमने क्या करा, ग्राफ हमने PV अपॉन RT, R पे आपका गैस कांस्टेंट है एंड T अलग अलग टेम्परेचर के लिए हमने ले रखा है। तो एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए टेम्परेचर भी आपका क्या कांस्टेंट है, इसलिए हमने y एक्सिस में क्या ले रखा है, PV अपॉन RT वर्सेस प्रेशर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका जो गैस है, आपकी जो रियल गैस है वो आइडियली बिहेव कर रही है। ओके, तो वी कैन से कि आपका जो रियल गैस है वो एट हाई टेम्परेचर कैसे बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। कैसे बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह। इसका मतलब है कि हमारी जो रियल गैस है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी रियल गैसेस आइडियली कब बिहेव करते हैं, जब आपका P प्रेशर कम होता है एंड टेम्परेचर हाई होता है। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रीजन, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द रियल गैस बिहेवियर। जो ये हम डेविएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं रियल गैस के बिहेवियर में, उसके पीछे का रीजन क्या है। एक्चुअली जो काइनेटिक थ्योरी है उन्होंने दो एज्यूम्शंस दिए थे, उनके बेसिस पे आपका जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, आपका क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, ये ड्राइव हुई है। उन्होंने दो एज्यूम्शंस मेनली रिस्पॉन्सिबल है जो रियल गैस इस लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस।
ओके जो आइडियल गैस जब डिस्कवर हुई थी तो वहां पर काइनेटिक थ्योरी में बोला गया था कि आपका जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का, आपके कंटेनर के अंदर जो गैस रखी गई है उसके एक सिंगल वॉल्यूम को आप जब इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ने क्या कहा कि एक जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ओवरऑल गैस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबली कंसीडर करा उन्होंने। ओके एंड सेकेंड पॉइंट उन्होंने कंसीडर करा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, और जो इनके अंदर ये गैसियस मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको भी उन्होंने क्या करा, नेग्लिजिबल करा। ठीक है, बट वंडरवाल ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि गैसियस मॉलिक्यूल को उन्होंने एक मास स्फीयर की तरह कंसीडर करा, उन्होंने पार्टिकल की तरह कंसीडर न करके एक मास स्फीयर की तरह कंसीडर करा और बोला कि वी कांट negligible we can't say the volume of the gaseous molecule negligible in compared to volume occupied by the gas, and second उन्होंने force of attraction बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल को भी नेग्लिजिबल नहीं माना। ओके नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि उन्होंने कैसे डिस्क्राइब करा। तो थ्रू दैट वे वंडरवाल ने एक नई इक्वेशन दी विच वाज द करेक्शन इन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में उन्होंने कहा कि नहीं करेक्शन की जरूरत है, प्रेशर में भी करेक्शन की जरूरत है और वॉल्यूम में भी करेक्शन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आप गैसियस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते एंड जो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन द मॉलिक्यूल उसे भी आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तो थ्रू दैट वे अ न्यू gas equation is discovered with the correction in pressure and volume, that is known as van der Waal equation। ओके इसी वंडरवाल इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज द करेक्शन ड्यू टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, आइडियल गैस है। आइडियल गैस का वॉल्यूम उन्होंने क्या माना, वी माना। ठीक है, तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को मैं कंसिडर करूं तो उन्होंने कहा कि काइनेटिक थ्योरी ने कहा कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है पूरे गैस के कंपेयर में नेग्लिजिबल है, लेकिन वंडरवाल ने इसे रिफ्यूज करा। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, ओके तो गैस तो वही है, आप देखो काफी क्लोज आते हैं, तो हाउ यू कैन नेग्लिज है, इसको कैसे आप नेग्लिजिबल मान सकते हो। उन्होंने कहा कि ये जो आपका गैसियस मॉलिक्यूल है इसके वॉल्यूम को उन्होंने कहा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम, दूसरा टर्म उन्होंने दिया को वॉल्यूम। ठीक है, अब ये को वॉल्यूम को अगर हम वॉल्यूम ऑफ द गैस से माइनस करेंगे तो दैट वन विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस। वंडरवाल ने कंसीडर करा दो मॉलिक्यूल कंसीडर करें, गैसियस पार्टिकल के दो मॉलिक्यूल कंसीडर करें एज ए स्फीयर। ओके उन्होंने कहा कि ये दोनों मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा इनके बीच में। ओके तो अगर हम इन दोनों के बीच के सेंटर की डिस्टेंस को कंसीडर करें तो वो क्या होगी आपकी 2r के बराबर होगी, एंड एक स्फीयर कंसीडर होगा यहाँ पर, उस स्फीयर के वॉल्यूम को क्या कहेंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को अगर हम टोटल आइडियल गैस के जो वॉल्यूम v है उससे माइनस करेंगे तो रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम ऑफ टू मॉलिक्यूल्स अगर हम निकालें तो वो क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई
आर की जगह आपका क्या आ जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r का होल क्यूब। ओके, जब हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब। ओके, सिंपली वी कैन राइट इट एज 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो 4/3 पाई आर क्यूब है ये वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल है। अगर एक मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करें तो उसका वॉल्यूम कहा आ जाएगा, तो जिसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू वी एम। वी एम आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वन मॉलिक्यूल। ओके, नाउ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये तो आपका को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ टू मॉलिक्यूल्स था। अगर हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 इंटू वी एम अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, इट मीन्स 4 इंटू वी एम मीन्स 4 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल हो जाएगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो इट मीन्स व्हाट वी कैन से, आपका जो वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ द गैस अगर हम निकालेंगे, B इज इक्वल टू एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस पर मोल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, पर मोल इज इक्वल टू आ जाएगा Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा। ओके, वेयर Na आपका क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। तो ये आपका जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, इससे वंडरवाल ने बोला B, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4Na इंटू वी एम। ओके, नाउ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर n मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू 4NaVm। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्शन इन वॉल्यूम। इसका मतलब है PV इज इक्वल टू nRT में आप V की जगह क्या लिखोगे, V माइनस B। आपको ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस से। ओके, नाउ करेक्शन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यू कैन सी हियर if any molecule present at the center of the container, attraction force applied by different molecules, okay, वो all are cancelled to each other, whatever is the center molecule, okay, attraction force filled by through this molecule and this molecule both cancel to each other. This molecule attraction force will be cancelled by this molecule. Okay, so overall we can say कि whatever molecule present at the center, we can say attraction force among them is negligible. Okay, but what is happening at the corner molecule with the corner molecule? Okay, you can see जो ये corner molecule है, इसमें एक साइड तो आपको molecule दिख रहे हैं, all the molecule exerted attraction force in this corner molecules, but opposite side wall is present here. Okay, it means a pressure through which it need to strike with this container wall, that pressure is less than the actual pressure. क्योंकि एक्चुअल प्रेशर इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसमें क्या लगा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो वी कैन से व्हाटएवर प्रेशर कंसीडर्ड इन आइडियल गैस इक्वेशन, PV
is equal to nRT. Okay, whatever pressure is considered in the ideal gas equation, it is not the actual pressure, okay, which we can consider in the real gas equation. For the real gas equation, okay, whatever inward attraction force is exerted, okay, तो जब हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर क्या होता है, F upon A होता है. प्रेशर इज force exerted in a molecule in unit area. ओके, जो भी आप फोर्स आप एक्सर्ट कर रहे हो मॉलिक्यूल पे, यूनिट एरिया मॉलिक्यूल पे, उसे क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं. इसका मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, whatever molecular density present in the container. Okay, so at the same time when we will see the inward attraction force, okay, that pressure correction required, inward attraction force for this, whatever correction in pressure is required, that is directly proportional to the square of the density, rho square. Okay, rho क्या है आपकी density of the गैस मॉलिक्यूल इन द कंटेनर है. तो ये रो डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम में, और बोथ आर रिलेटेड टू इनवर्सली. इट मीन्स P is directly proportional to 1 upon V square. अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊं तो P is equal to हो जाएगा A upon V square. It means इन गैस आइडियल गैस इक्वेशन P को हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये जो आपका प्रेशर है ये इंक्लूड करना पड़ेगा हमें आइडियल गैस इक्वेशन के प्रेशर में. मीन्स इन प्लेस ऑफ P वी नीड टू राइट हियर P plus A upon V square. Okay, so by considering both the corrections in pressure as well as in volume, so we can say gas equation for 1 mole gas is equal to क्या हो जाएगा आपका P plus A upon V square into V minus B is equal to RT. This is the gas equation after correction, and it is known as van der Waals equation for 1 mole of gas. Okay, at the same time when we want to say for n mole, okay, so gas equation for n mole gas, so what we need to write, P plus A into n square upon V square. ओके, क्योंकि ये आपका क्या होता है, n अपॉन V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रो, तो रो स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर हो जाएगा. तो P प्लस A इंटू n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस एन V इज इक्वल टू nRT. nRT is equal to nRT. Okay, so this is the required van der Waals gas equation of state. I hope you all understand the van der Waals gas equation of state and deviation of real gases from its ideal behavior.